हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आपको त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ। आपको मैंने इसके पहले वीडियो में जानकारी दी है कि त्रिभुज क्या होते हैं, उनकी समरूपता क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन में हमारे बहुत सारे अन्य वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप जाकर के उन्हें वहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल अपने 37 ईयर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस और 60 साल की उम्र में आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं और आपको बताता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपके टाइम को बचाने के लिए क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर लिए हैं और आपको वहां पर अपने हाईलाइटर के माध्यम से बता रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए आज आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके रीज़न क्या होंगे। 6.1 आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कहा गया है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। वृत्तों के समरूप होने का कारण क्या है? सभी वृत्तों की आकृतियां एक समान होती है, इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। आपको मैंने बताया था पहले भी, आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में जाकर देखें। सभी वृत्तों की आकृतियां एक समान होती है, इसलिए वे समरूप होते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप। कारण सभी वर्गों की आकृति समान होती है, उनकी चारों भुजाएं एक समान होती है, इसलिए वे समरूप होते हैं। अगला देखें, सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? वे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं एक समान हो या उनकी लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान हो, वे समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज की आकृति एक समान होती है, तो आप कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो है वह समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं भी समानुपात में होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, तभी कोई बहुभुज जो है समरूप होगा। कारण क्या है? संगत कोण संगत भुजाओं का बराबर होना आवश्यक है। यदि संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होंगे तो वो समरूप होंगे। आइए अब करते हैं 6.1 का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको मैं बहुत छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लें। समझने के बाद आप बड़े क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। पहला, समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृति की आपको क्या करना? उदाहरण देना है। तो समरूप आकृति कौन सी होगी? सभी वृत्त समरूप होंगे, आपको मालूम उनका आकार एक समान होता है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, आपको मालूम है कि वर्गों का आकार एक समान होता है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, आप समरूप कौन सी आकृति नहीं होगी? सभी चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे और सभी त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। चतुर्भुज क्यों समरूप नहीं होंगे? क्योंकि उनके संगत कोण हो सकता है बराबर हो या ना हो, या उनकी भुजाएं समानुपाती हो या ना हो। त्रिभुज में उनकी भुजाएं समानुपाती हो अथवा उनके कोण संगत कोण बराबर ना हो। तो यदि ये ना हो तो इस स्थिति में भी ये समरूप नहीं होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहाँ पर दो चतुर्भुज दिए गए हैं, PQRS। चतुर्भुज PQRS है, दूसरा है ABCD। आपको दिया गया है PQ की लंबाई भुजा की 1.5, QR की 1.5, RS की भुजा की लंबाई 1.5, PS की लंबाई 1.5। इस तरह से दूसरे चतुर्भुज में आप देखें, यहाँ पर AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 3 सेंटीमीटर और AD की लंबाई 3 सेंटीमीटर। इन चतुर्भुज में जो कि PQRS और ABCD है, इनमें भुजाएं अनुपात में हैं। आप देखें PQ 1.5 है तो AB 3 है, जस्ट डबल है। QR 1.5 है, BC 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर RS 1.5 है, CD 3 सेंटीमीटर है, PS 1.5 है, AD 3 सेंटीमीटर है। भुजाएं अनुपात में है लेकिन संगत कोण अलग अलग हैं। आप देखें कोण S कोण D के बराबर नहीं है, कोण R एंगल C के बराबर नहीं है,
कोण P कोण A के बराबर नहीं है, एंगल Q एंगल B के बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि संगत कोण बराबर नहीं है लेकिन संगत भुजाएं अनुपात में है। इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त चतुर्भुज समरूप नहीं है। समरूप होने के लिए क्या जरूरी है? समरूप होने के लिए संगत भुजाएं अनुपाती होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजाएं अनुपात में हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? समरूप चतुर्भुज नहीं है। स्टूडेंट, मैंने आपको 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैं और अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।